आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी यहाँ से गए। रोज कोई ना कोई उनके विजिट के ऊपर टिप्पणी की जा रही है, खास करके ये जो हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क और साथ में बल्क ड्रग के ऊपर। मैं थोड़ा आपके माध्यम से रिकॉर्ड को स्टेट करना चाहूँगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट्स, बार बार इस विषय को बोल रहे हैं कि इतनी कनाल जगह है, उसका हमने वैल्यूएशन लगाया, वो 500 करोड़ से ऊपर बैठती है। बिजली हम 7 रुपये यूनिट लेंगे, 3 रुपये यूनिट दे देंगे। हमारा तो कोई यहाँ पे सामान बिकना नहीं, जीएसटी हमें क्या मिलेगा। ऐसी बातें आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ साथ उनकी कैबिनेट के मंत्री, उनकी टीम के लोग कर रहे हैं। कल उप मुख्यमंत्री जी का बयान था, ठीक है जी, हमें बल्क ड्रग तो आपने दिया, बल्क ड्रग के लिए 1400 कनाल और डिवाइस पार्क के लिए 3000 कनाल, ये हमने ईयर मार्क की थी अपनी गवर्नमेंट, जिस कैबिनेट का मैं भी सदस्य। और उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं आ रही, EI। अरे भैया, 4 दिन पहले तो यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए थे, कैबिनेट मिनिस्टर आए हुए थे। आपको इतनी तकलीफ थी तो पूरा डेलीगेशन लेकर आते, उनसे निवेदन करते। और ये जो डिवाइस पार्क है और बल्क ड्रग पार्क, मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूरे हिमाचल प्रदेश की तरफ से, हिमाचल प्रदेश के हर एक व्यक्ति की तरफ से, हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें ये 2 आपने ऐसे उद्योग लगाने के स्थान दिए जिनके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की दिशा और दशा बदल सकती। और मैं सबसे पहले डिवाइस पार्क से शुरू करूंगा। मेडिकल डिवाइस पार्क के जो डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस बनते हैं, उसके केवल 1 या 2 छोटे छोटे यूनिट इस वक्त हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी। और ये मेडिकल डिवाइस पार्क 3000 कनाल में जब बनना था, और उसके लिए भारत सरकार हमें 100 करोड़ का एक ग्रांटिंग रेट दे रही थी। और बेस्ट पार्ट मैं आपको बता दूं, ये पोल्यूशन में जो था, इट वॉज फॉलिंग अंडर येलो एंड ग्रीन कैटेगरी। केवल एक ही ऐसा प्रदेश था जिसकी येलो और ग्रीन कैटेगरी में हमारी जो कैटेगरी फॉल कर रही थी, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री, ये हमारा केटल लगना था। और जो 100 करोड़ जिसका 25 करोड़ में हमें एडवांस मिला था, जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने ब्याज समेत वापस कर दिए हैं, बड़ा धन्यवाद आपका। ये जो 25 करोड़ मिला था, दिस वॉज पार्ट ऑफ 100 करोड़ जो हमें दिल्ली सरकार ने हिमाचल प्रदेश को देना था। और ये 100 करोड़ मिलना था आधुनिक लैब्स लगाने के लिए, लेबोरेटरीज लगाने के लिए। ये कोई प्रोजेक्ट के लिए नहीं था। ये क्या मुख्यमंत्री जी को इतना भी नहीं पता, या उनके चेलों को यह भी नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं कि हमने बड़े दिलेरी से बोल रहे हैं कि जैसे हमने पता नहीं कितना बड़ा कांड कर दिया, हमने कितना बड़ा एहसान कर दिया, कितना बड़ा हमने काम कर दिया हिमाचल प्रदेश को, कैसे हमने बचा लिया 25 करोड़ में वापस करके। ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी की लैब्स बननी थी 100 करोड़ की, और उसके बेसिस के ऊपर ये जो था, ये 3,000 कनाल में, ये जो 300 एकड़ में जो था प्रोजेक्ट आना था। मैं आपको एक आंध्रा का एक कोट करूंगा, छोटा सा एग्जांपल, उसकी मैं कटिंग भी लाया हूं, जहां पे 24 एकड़ जगह उन्होंने 9 पैसे में दे दी। ये मैं एग्जांपल क्यों कोट कर रहा हूं कि जब डिवाइस पार्क आया और उससे पहले बल्क ड्रग पार्क आया, इसका सिस्टम क्या है, इसका तरीका क्या है, मैं वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। कि पहले पूरे हिंदुस्तान की सारे स्टेट इसके लिए बिडिंग करते हैं, एक कॉम्पिटिटिव बिड कॉल होती, और उसके अंदर पूरे हिमाचल, पूरे हिंदुस्तान के स्टेट जो इसमें बिड करना चाहे, एक गाइडलाइन भारत सरकार रखती है कि क्या आप ये गाइडलाइन में फॉलो करते हैं, क्या ये आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या ये आप हमें चीजें दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो आप बिड करिए। तो डिवाइस पार्क के लिए 16 स्टेटों ने बिड किया, और बल्क ड्रग के लिए 18 स्टेटों ने बिड की। और डिवाइस पार्क के लिए 18 स्टेटों में से जो थे वो 3 स्टेट शॉर्ट हुए, और ड्रग पार्क के लिए 4 स्टेट शॉर्ट हुए। मैं उनकी सूची भी आपको देता हूं। जैसे ये स्टेट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद नीति आयोग का एक उच्च स्तरीय एक एनालिसिस टीम बैठती है, जो पूरे बिड्स को एनालाइज करती है कि आर दे बिड्स विजिबल, फ्लेक्सिबल, और दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। वो पूरा स्टडी होता है, वो 6-7 महीने का प्रोसेस। उसके बाद इसकी वेटिंग होती है। जब ये पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग इसकी वेटिंग करते हैं नीति आयोग के माध्यम से, उसके बाद जाके ये
जो है पार्स अलॉट होते हैं। और ये सस्ती बिजली, ये 12 लाख रुपए में इतनी सारी जमीन देना, मैं सुखविंदर सुक्खू जी से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से, क्या ये आपके परिवार की जमीन है? क्या ये कांग्रेस पार्टी के नाम की जमीन है? दिस लैंड बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश पीपल। और इसके माध्यम से 80,000 नौजवान बच्चों को जो रोजगार मिलना था वो तभी मिलना था जब सस्ते में पानी मिलता, सस्ते में जमीन मिलती, सस्ते में पावर मिलती, अच्छे से अच्छा प्लेयर यहां पे जो है मेडिकल डिवाइस पार्क लगाने के लिए आता। हाँ जी, आगे चलिए। मेडिकल डिवाइस पार्क लगता तो हमारे आईटीआईज में टेक्निकल एजुकेशन की शक्ल बदलती। हमारे आईटीआईज में एक्सरे टेक्नीशियंस के कोर्स स्टार्ट होते, हमारे आईटीआईज में एमआरआई टेक्नीशियंस के कोर्स स्टार्ट होते, हमारे आईटीआईज में टेक्निकल एजुकेशन में लैब टेक्नीशियंस के कोर्सेज स्टार्ट होते। जो छोटे स्तर तक भी गरीब बच्चा जो आईटीआई में पढ़ता वो भी टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से अपने आप को इक्विप कर सकते। हमारे शायद 60,000 से ऊपर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पे स्पेस क्रिएट होती। और ये जो जीएसटी आप दे रहे थे, लग रही थी जो 10 साल के लिए हम ऑफ कर रहे थे, इट्स फॉर ओनली फॉर 10 ईयर्स। मैं आदरणीय सुक्खू जी से और कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूँ, 96 में जब आपने सीमेंट के उद्योग लगाए तब तो आपकी सरकार थी, तो क्या पूरा का पूरा 96 का सीमेंट हिमाचल में बिक जाता क्या? क्या तब आपने टैक्स कंसेशन का पूरा पैकेज दिया था ना? पढ़ के सुनाओ। पूरा का पूरा आपने टैक्स कंसेशन का सेशन का पूरा आपने पैकेज दिया था सीमेंट के प्लांट लगाने के लिए, जमीनें दी थी आपने टैक्स कंसेशन दिए थे। तो क्या सीमेंट सारा यहीं बिक रहा था? 99% सीमेंट बाहर बिक रहा था। पर हाँ, बिलासपुर के 100 किलोमीटर के आसपास जहां पे हजारों ट्रक पड़ गए, वहां पे लाख से ज्यादा परिवारों की जिंदगी बदल गई उस सीमेंट के उद्योग के आने से। हिमाचल प्रदेश की क्या एशिया की सबसे बड़ी जो है बस स्टैंड, इसकी ट्रक यूनियन का जो है निर्माण वहां पे हो गया। हजारों लाखों ड्राइवर, ट्रक ऑपरेटर्स, पेट्रोल पंप्स, मैकेनिक्स, क्या कुछ नहीं आया। 1 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल गई। तब कांग्रेस की सरकार ने जो किया वीरभद्र सिंह ने, क्या सुक्खू जी बोलेंगे वो भी बेवकूफ थे? क्या उनसे भी हिसाब मांगेंगे आप कि आप सीमेंट का उद्योग क्यों लाए थे यहां पे? क्या सीमेंट के उद्योग को हमने सेल टैक्स में कंसेशन नहीं दिया था? सेल टैक्स के पैसे भरने के लिए क्या हमने आपको छूट नहीं दी थी? आपको हर चीज में हमने छूट दी, आपने छूट दी थी, आपकी सरकार थी। वी हैव फॉलोड दैट। और मैं फिर धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये 16 स्टेटों का कंपटीशन, उसमें से हिमाचल शॉर्टलिस्ट हुआ। 18 स्टेटों का कंपटीशन, उसमें से हमारा स्टेट शॉर्टलिस्ट हुआ। आज ऊना में बल्क ड्रग का काम चला हुआ है, पानी की व्यवस्था हो गई है, बाहर की सारी व्यवस्था हो गई है। ईआई की परमिशन बड़ी जल्दी आ जाएगी, जिसलिए कांग्रेस सरकार उसको प्रस्यू नहीं कर पा रही। स्पॉट इंस्पेक्शन होनी है, कभी भी हो सकती है। और जहां तक रही बात मेडिकल डिवाइस की, ये नालागढ़ में बना था, 3000 कनाल, 300 एकड़ हम जो दे रहे थे, इट वॉज गवर्नमेंट लैंड। आप जाके आप चले तो मैं आपको दिखा सकता हूँ वहां पे कितना बंजर है उसके अंदर। वो कैसी ऐसी जगह जिसका ये कितना एनालिसिस कर रहे हैं। और हम एक वेलफेयर स्टेट है भाई साहब। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है जब हमने अपने युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है तो हमको अपनी जमीन देनी पड़ती, हमको बड़े सस्ते में अच्छे इंडस्ट्रीज बुलाने पड़ते हैं, हमको सस्ते में उनको पानी देना पड़ता है, हमको सस्ते में उनको बिजली देनी पड़ती है, हमको सस्ते में उनको ल्योर करके बुला के हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़ता है, आइए भाई साहब यहाँ पे आगे प्लांट लगाइए, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा उस एरिया के आसपास के 100 किलोमीटर का, तो वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ उसकी शक्ल ही बदल जाती है। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा दुकानें बन जाती है, इतना ज्यादा बिजनेस चढ़ जाता है और इतना ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के स्कोप आते हैं जिसका कोई आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। हिमाचल प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट के पीठ के ऊपर छुरा घोंपा है उस मुख्यमंत्री ने जिसने झूठ बोल के सरकार में अपने आप को लाया था कि 5 लाख बच्चों को रोजगार दूंगा, पहले साल 1 लाख नौकरी दूंगा। 1 लाख रोजगार जहां मिलना था उसके पीठ में छुरा घोंप के 25 करोड़ वापस करके आप वावा लुटाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोस रहे हो कि आप डबल इंजन की सरकार हिमाचल का सौदा कर रही थी। ऐसा मुख्यमंत्री तो भगवान ही हिमाचल प्रदेश को बचाए कि जहां पे एक चीज जिसके लिए भाजपा सरकार, जयराम ठाकुर की सरकार ने बिडिंग की, मुझे याद है मैं कैबिनेट में था, कैसे तैयारी चलती थी, कैसे अधिकारियों की पूरी रात बैठकें होती थी, कैसे हम ये कंपटीशन होता था कि हम क्या ऑफर करें वो पंजाब ना ऑफर कर पाए, हम क्या ऑफर करें जेएनके ना ऑफर कर पाए, हम ऐसा क्या दे दें कि उत्तराखंड ना दे पाए, हम ऐसा क्या दे दें कि उत्तर प्रदेश ना दे पाए, हम ऐसा क्या कर दें कि आंध्र प्रदेश ना दे पाए, उड़ीसा ना दे पाए,
16 स्टेट, 18 स्टेट, और उन दोनों में हिमाचल की बारी आ रही है। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद नड्डा जी, और धन्यवाद सुक्खू जी, जिन्होंने 25 करोड़ रुपया सूद समेत वापस किया और अपने आप को बोल रहे हैं मैंने हिमाचल बचा लिया। आपने युवाओं का बेड़ा गर्क कर दी, आपने साइंस ग्रेजुएट्स के पेट पे लात मार दी। ये बहुत विस्तार से मैं इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। ये 18 साइट में से आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, 3 प्रदेश बल्क ड्रग के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, और इसके लिए हमारे जो इसमें हिमाचल, गुजरात और आंध्र, हाँ, इसमें हिमाचल, यूपी, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 स्टेट इसमें जो थे वो एग्जाम्प्ट हुए थे। और इसमें जो हमें ये गेंस दिए, जो जीएसटी का दिया, जो रिबेट दिए, ये सारी केवल 10 साल के लिए दी, और ये एक एवर एंडिंग प्रोसेस नहीं है। ये उद्योग जब यहाँ पे आएंगे, कई 100 सालों तक ये उद्योग यहाँ पे रहेंगे, कई 100 सालों तक हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये 10 साल का टैक्स रिबेट, ये पानी का रिबेट, ये बिजली का रिबेट, ये जमीन का रिबेट, ये सारे कंसेशंस इसलिए दिए जाते हैं कि बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द कंट्री कुड कम टू हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल एक कंज्यूमर स्टेट नहीं है, हम एक प्रोडक्शन स्टेट हैं। हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो बाहर तो जाएगा। पर एक बहुत बड़ा वेन्यू हमें बहुत कंपटीशन करके मिला था, जिसके माध्यम से हमारे को हिमाचल प्रदेश में 2 बहुत बड़े जो है पार्क्स लगाने का एक मौका मिला था। अगर आपको इतनी होशियारी थी, बल्क ड्रग को भी वापस कर देते। आपको इतना पाप लग रहा था, जो आपने 25 करोड़ रुपए वापस कर दिया। हिमाचल प्रदेश के युवा कभी भी सुक्खू सरकार को और इस सरकार को माफ नहीं करेंगे कि जिस कंपटीशन के बाद जयराम सरकार इसको लेकर आई थी, भाजपा की सरकार लेकर आई थी, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड जेपी नड्डा, उस ब्लेसिंग्स के पेट पे आपने लात मारी है। ये हम सारा कुछ कर रहे थे केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए, केवल हिमाचल के विकास के लिए, हिमाचल की उन्नति के लिए। आपने तीनों चीजों का गला घोटा है और इस बात की वावा लूटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ लगता कि आप मुख्यमंत्री हैं या रियल एस्टेट के दुकानदार हैं। आप रियल एस्टेट की एजेंसी तो नहीं चलाते कि जमीनों का लेन देन का काम तो नहीं करते, खरीद फरोख्त का काम तो नहीं करती ये सरकार कांग्रेस? भाई, इट इज गवर्नमेंट लैंड, इट इज नॉट योर लैंड। ये आपके परिवार की जमीन नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की जमीन है, जिसके ऊपर हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए हक बनता है, जिसके लिए हम ये डिवाइस पार्क लेकर आए थे। आपने कुछ पूछना तो बताइए। सर, काफी उद्योग है जो पलायन कर रहे हैं हिमाचल से, पंजाब अच्छे पैकेज दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उस पैकेज की तो हम रोना रो रहे हैं। ये पैकेज जो दिया था हमने, जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वापस कर दिए, वो बड़े गर्व से बोल रहे हैं मैंने 25 करोड़ वापस कर दिए। 25 करोड़ वॉज नॉट पार्ट ऑफ द पैकेज, इट वॉज पार्ट ऑफ द लैब्स। हाँ, एक बात मैं इसमें छूट गई, ये लैब्स जो बन रही थी, जो 100 करोड़ की आधुनिक लैब्स बन रही थी, इसके अंदर एक सेक्शन ऐसा भी था जिसके अंदर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की लैब्स, जिसके अंदर हमारी फूड न्यूट्रिशन की, हमारी जमीन की मिट्टी की, हमारी हर किस्म की जांच के लिए भी वर्ल्ड क्लास हमारी यहाँ पे हमारे जिम्मेदार को बहुत बड़ा फायदा होना था। हमारे फार्मर के लिए एक ब्लेसिंग थी ये कि ऐसी ऐसी डिवाइसेस में हमारे पास ऐसी ये इंडस्ट्री में ऐसी ऐसी लैब्स आ रही थी, जिसमें हमारे ये डिवाइस पार्क्स की तो लैब्स का जो मशीनरी बनी उसकी तो होनी थी। साथ में हम इसमें जगह आइडेंटिफाई कर रहे थे जहाँ पे हम सोलर का बहुत बड़ा यूनिट लगा रहे थे, ताकि बिजली इनको लगभग मुफ्ती मिल जाती है, हमें खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। ये सारा पार्ट ऑफ द प्रोसेस था कि मैं तो कैबिनेट का मेंबर था। हम वो उसमें ये भी आइडेंटिफाई कर रहे थे कि बहुत बड़ा सोलर का 100 मेगावाट का यूनिट लगाएं, ताकि सारे प्लांट को हम उससे ले सके। इस प्लांट के बीच में क्या होता है, एक ब्रॉयलर सेक्शन लगता है जहाँ से एनर्जी पैदा होती है। उस ब्रॉयलर सेक्शन के थ्रू हम उसमें कई तरीके ढूंढ रहे थे कि हम फॉरेस्ट गुड्स को दें, या हो सकता है हम फॉरेस्ट के अंदर नरेगा और जायका के माध्यम से छोटे छोटे ऐसे सेल्फ हेल्प के माध्यम से पाइन ट्रीज का जो बूरा इकट्ठा होता है या पाइन लीव्स इकट्ठी होती हैं, इनका कुछ फ्यूल बना के हम इसको भेजें, ताकि हमारी हजारों लाखों महिलाओं को रोजगार भी मिल जाए और उस फ्यूल के साथ ये सारा का सारा इंडस्ट्री भी चल सके। ये बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, बहुत विजन इसमें लगा था। तो सारे का सारा विजन का गला घोट के 1 मिनट में वावा लूटने के लिए मैंने 25 करोड़ रुपया 25% ब्याज के साथ वापस नहीं कर दिया। आपने 25 करोड़ वापस नहीं किया, आपने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के गले पे छुरा मारा। हिमाचल प्रदेश के लिए जो आपदा के लिए बजट मांगा गया था, पैसा मांगा गया था, वो नहीं दिए गए, तो रात पैदल
माना गया था, लेकिन आंध्र प्रदेश के लिए जो है करोड़ों का पैकेज है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव में चुनावों को जो है ध्यान में रखना। देखिए, आप अपनी पहले इन्फॉर्मेशन को ठीक कर लिए करें, और नड्डा जी भी उस दिन बोल गए, मैं आपको उसके डाटा दे देता हूँ। आपने डिजास्टर रिलीफ में हिमाचल प्रदेश इज नंबर 1। मेरी बात ना मानिए, नड्डा जी की बात ना मानिए, सीएजी की रिपोर्ट उठा लीजिए, उसकी कॉपी भी दे देता हूँ। सीएजी की रिपोर्ट बड़ा क्लियर बोल रही है, 99.9% डिजास्टर का पैसा भारत सरकार ने दिया है। ये सीएजी बोल रही, मैं नहीं बोल रहा। नहीं, राहत पैकेज राहत की बात ही कर रहा हूँ मैं, राहत कोष की बात ही कर रहा 1782 करोड़ तो कैश में बन गया। हूँ। और उसके अलावा जो इन्होंने राहत में जो पैसे इकट्ठे हुए थे, करोड़ों रुपए आए थे, उसका हिसाब तो आज तक कांग्रेस ने दिया। हमसे राहत मांग रहे हैं, जो अरबों रुपए आपने इकट्ठा किया उसका भी तो कभी हिसाब दिया करें। और आंध्र प्रदेश को करोड़ों का बजट। आंध्र प्रदेश का अपना वो भौगोलिक स्थिति है, हमारी अपनी भौगोलिक स्थिति है, हमारा नुकसान अपने हिसाब से हुआ। अभी कभी किसी भौगोलिक स्थिति और किसी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को आप डिजास्टर में नाप तोल नहीं कर सकते। पठानिया जी, बीजेपी जो है वो शुरू से ही 2.5 साल से जो है प्रदेश सरकार पर आर्थिक दिवालियापन का आरोप लगाती रही है, लेकिन जब इस बार वेतन भत्ते बढ़ाने की बात आई तो उसका विरोध नहीं हुआ। क्या कारण रहे सबसे? देखिए, मैं आपसे इस बात को बड़ा क्लियर करना चाहूँ, भत्ते की बात तो है बाद की बात। जहाँ तक आपने जो पहली बात बोली, पहले मैं उस बात का जवाब देता हूँ कि जो आपने बात बोली कि प्रदेश सरकार बार बार बीजेपी आरोप कहाँ लगा रही है। ये तो ये पहली सरकार थी जिससे पेंशन नहीं दी गई, ये पहली सरकार थी जिससे तनख्वाहें दी गई, हमने तो कुछ नहीं बोला। ये पहली सरकार थी जो रोज चीख रहे थे कि सब्सिडी छोड़ दो, ये पहली सरकार थी जो रोज बोल रही थी कि पैसे नहीं है, हमने तो कभी नहीं बोला। ये तो यही बोल रहे थे, इन्हीं के रोने पिट रहे थे, उसी को हमने जवाब दिया। और जहाँ तक वेतन की बात है, वो विधानसभा के अंदर जैसे जो हुआ वो सब आपके सामने है। वो प्रतिक्रिया जो विधानसभा में बैठे आपने उससे पूछा, उसमें सब ने क्या बोला वो भी आपके सामने, और जो अधिकारियों ने 1,26,000 का बिल दिया वो भी आपके सामने। और जो चीफ सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं कि ये तो हमारी पार्टी होती रहती है, फिर आप रोना क्यों रो रहे हो? चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। पहले आप अपने घर से तो चैरिटी शुरू करो। तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है पूरे देश में हिमाचल प्रदेश का नमूना बन गया है। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश का फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके इट्स अ नेशनल स्टोरी। ये हमने नहीं खड़ी की है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही खड़ी की। ट्रेजरी को लेकर क्या कहेंगे? जी, ट्रेजरी को लेकर क्या कहेंगे? क्या उन्होंने पहले भी 31 मार्च की कैशरी के बारे में नड्डा जी बड़ा क्लियर बोल गए थे कि पहली बार हुआ है कि नहीं तो 31 मार्च पूरी रात लगे रहते थे, पूरी रात बिल करते थे। ठेकेदार हजारों लाखों ठेकेदार हैं जो केवल छोटे छोटे काम करके अपने बच्चों को पेट पालते हैं। ये पहली बार ही है कि 5 महीने से ट्रेजरी बंद है, 9,999,999 से ऊपर कोई बिल पास नहीं हो रहा। तो फिर ये रोना तो ये रो रही है, हम तो नहीं रो रहे। भाई साहब, आपकी बात का जवाब दे रहा